मिल रहे हैं वो जहरीली शराब पी करके लोग मर भी रहे हैं, महंगे रेट पे पी रहे हैं। तो जब हमारी सरकार आएंगी तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जैसा कहा है कि 1 घंटे के अंदर जो है शराब को हम ये चालू करेंगे। फर्जी में सरकार के जो शिक्षा पे खर्च है वो मिनिमम 50 लाख रुपया है एक पंचायत की। अगर आप बात करें शहरी से लेकर के स्कूल का रख रखाव बाकी सारा प्रगति होगा। जेडीयू आप ये मान लीजिए कि इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म है। जेडीयू खत्म है? बिल्कुल खत्म है जेडीयू। सर अगर जेडीयू का खत्म हो रहा ना रहता तो 10 का प्रलोभन नहीं था। 10 जेडीयू के कुछ अधिकारी बचा करके रखना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वोट कुछ नाम बता सकते हैं सर? नहीं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र है ये, और हमारे साथ जो शख्स है उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे जन स्वराज का चर्चा एक सीतामढ़ी में नहीं पूरा बिहार में और भारत के अधिकतर स्टेट में आप सुनते होइएगा। जो भी यहाँ के मजदूर रहते हैं, बहुत मजदूर आप ये भी सोच रहे हैं कि जन स्वराज को हमको क्यों जिताना है, उस पर भी बात करेंगे सर। सर BBW न्यूज़ 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ जी, और वर्तमान में मैं भाषण मच्छा उत्तरी से मुखिया हूँ। सर ये बताइए कि अभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जन स्वराज के प्रति लोगों का बहुत विश्वास, और कहें कि क्या बोलते हैं कि बिहार में देखें तो सत्ता में है कि जन स्वराज के प्रति लोगों का कहीं ना कहीं उत्साह ज्यादा है कि जन स्वराज आएगा हमारा 5 काम हो जाएगा। जी सर, आखिर जन स्वराज के लोग वोट क्यों देंगे सर? देखिए, हम लोगों का मेन मुद्दा जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में आप देखेंगे तो लगभग सड़क की स्थिति ओके हो गई है, बहुत बढ़िया तो आप नहीं कह सकते हैं। बिजली की स्थिति सुधर गई है। तो अब जो मेन सर 1 मिनट हम होल्ड करेंगे। सर बिजली की स्थिति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके सीतामढ़ी से हमको मिला है ऐसा कि बिजली की स्थिति सुधरी तो है, लेकिन जब से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री हुआ है तब से मतलब बिजली रहता ही नहीं है सही से। देखिए, कितना ये सही है गलत है हमको नहीं पता, लेकिन बिजली की स्थिति भी ओके हो गई है। ये तो पूरा बिहार के लोग भी मान रहे हैं। तो अब जो हम लोगों के पास जो कमी दिख रही है, जो पूरे बिहार में कमी दिख रही है, वो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी दिख रही है। तो हम लोग की जब सरकार आएंगी तो 5 चीज हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पे है शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है हम लोग बच्चों को दिलाएंगे और रोजगार आधारित शिक्षा दिलवाएंगे। हर प्रखंड में 5 ऐसा मॉडल स्कूल जैसा नेत्रहाट है वैसा बनाने की हम लोगों की परियोजना है। तो फर्स्ट फेज में सिंगल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको 5 तक लेकर के जाएंगे। तो एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको वहां से मिलेंगी, प्लस स्किल सेंटर खोले जाएंगे जिसमें रोजगार आधारित शिक्षा आपको मिलेंगी। जब रोजगार आधारित शिक्षा आपको मिलेंगी तो रोजगार के अवसर भी लोगों के पास, जो यहाँ के युवा है उनको ज्यादा मिलेगा। और पूरे बिहार से जो लोग पलायन बाहर करते हैं, जब रोजगार उनको बिहार में ही मिल जाएगा तो पलायन की व्यवस्था भी जो है वो रुकेगी। तो हम लोगों के ये मुख्य मुद्दे हैं। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज दर पे उनको ऋण दिया जाएगा। जब तक हमारा स्कूल जो है सरकारी स्कूल नेत्रहाट टाइप का और बाकी जो स्कूल है उसकी व्यवस्था सुधार नहीं देते हैं, तब तक जो भी बिहार के लोग जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़वाएंगे और उसकी फीस की जो व्यवस्था है जो हमारी सरकार करेंगी, जब तक हमारा स्कूल बढ़िया गुणवत्ता बेहतर नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, जब तक हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। सर अभी ये बात जो बोले, इस बात पे विपक्षी पार्टी जो बोल रहे हैं कि सर जन स्वराज इतना पैसे कहाँ से लाएंगे? सर जन स्वराज, आप ये कहना चाहेंगे जन स्वराज पैसे कहाँ से लाती है या फिर लाएंगे सरकार आने के बाद जो इतना खर्चा करने वाले? जी देखिए, यहाँ पे सरकार जो है वहाँ पे पैसे वो लोग जो है उगाही कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के मामले आपने देखा होगा कि 200 करोड़ रुपए से ऊपर का भ्रष्टाचार का आरोप आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगाए हैं अशोक चौधरी पे। तो अभी तो नेता कमा ही रहा है, सरकार की कमाई हो ना हो, क्योंकि अगर दारू शराब बंद है तो उसका टैक्स का रेवेन्यू जो है सरकार के पास नहीं पहुंच रही है। लेकिन आप हमको बताइए कि कोई ऐसा जिला जहाँ पे शराब नहीं मिलता हो? सर अभी तो सुनते हैं कि फोन करने पर भी आते हैं सर। बिल्कुल, होम डिलीवरी सब जगह चालू है। तो शराब जो है हर जगह, जहरीली शराब पी करके लोग मर भी रहे हैं, महंगे रेट पे पी रहे हैं। तो जब हमारी सरकार आएंगी तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जैसा कहा है कि 1 घंटे के अंदर जो है शराब को हम ये चालू करेंगे, फर्जी उसको हम लोग हटाएंगे। तो वहां से राजस्व की हम लोगों के पास, सरकार के पास आएंगी। उसके अलावा इंडस्ट्री हम लोग लेकर के आएंगे, उससे हमारे पास आएंगी। तो बाकी जैसे राज्य जो बिहार के साथ राज्य बने थे वो देखिए कहां से कहां पहुंच गए और बिहार कहां रह गया। सर अभी देख रहे हैं कि आप बेरोजगारी की बात की। सर इतना युवा, चाहे हम ले ले कोई भी मतलब कि जेंट्स या लेडीज प्लान करते हैं रोजगार के लिए अपने बिहार से, क्या सर उतना को यहाँ रोजगार दिलाना संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर आप इंडस्ट्री लेकर के आएंगे
जी। और शिक्षा का भी रोजगार किया जा सकता है। रोजगार ऐसी चीज है कि आप समझिए कि दिल्ली एक छोटा सा, जितना बड़ा अगर आप बिहार का एक बड़ा जिला ले लो उतना बड़ा, पश्चिमी चंपारण ले लीजिए। बिल्कुल उतना बड़ा दिल्ली है जी। और यही पूरे बिहार से लोग जाकर के वहां पे रोजगार करते जी, हैं। तो जब उतने छोटे दिल्ली जैसे राज्य में सर। पूरा बिहार, और बिहार जैसे न जाने कितने राज्य के जी, लोग जी। जाकर के वहां पे काम कर लेते हैं, तो पूरा बिहार हम लोग के पास पड़ा हुआ है। बस सही मंशा होनी चाहिए, सही दिशा में अगर हम लोग काम करेंगे जी, जी। और रोजगार आधारित काम करेंगे, इंडस्ट्रियलाइज पर हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे ही रोजगार उतना मिल जाएगा। तो क्या लगता है सर, अगर अपना बिहार में कोई रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री बाहर से आता है, उनको चलाने चाहिए? क्या कि बिहार में क्राइम रेट सर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, अगर ऑल इंडिया में अगर अपना बात क्राइम को बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। आप सीतामढ़ी में बैठे हुए हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई हफ्ता, अभी भी सर गोली चला हफ्ता है। मतलब दिन, अब तो लग रहा है कि हर दिन एक न एक मर्डर सर, हो रहा है अभी हुआ है पुलिस कुछ से। देर पहले। बिल्कुल, अच्छा आज भी हुआ है। आज भी हुआ बरगनिया। देखिए आज वाले का हमारे पास जानकारी बरगनिया में नहीं है, कोई आप अभी बैंक बता रहे कर्मचारी के हैं। लगे। कल वाले की हमारी जानकारी है, लेकिन आज वाले की जानकारी नहीं है। तो दिन मतलब गुजरता नहीं है कि एक नया मर्डर आ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो इस पे कंट्रोल लगाएंगी। और अभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो बिहार में नहीं आ पाती, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है रंगदारी और इसी के कारण ये क्राइम है, ये उसके पीछे है। तो उसको हम लोग सुधारेंगे और वो आश्वासन, मगर किसी इंडस्ट्री वाले को अगर हम आश्वासन और ये विश्वास दिलाते हैं कि आप आइए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल लोग आएंगे। सर अभी देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी ने एक लॉन्च किया है जो महिलाओं के लिए जीविका दीदी जिनको बोलते 10-10 हजार रुपया सर प्रलोभन दे रहे। क्या लगता है सर, वो प्रलोभन छोड़ करके जन स्वराज के वोट देंगे सर? वो प्रलोभन नहीं है, एक्चुअली वो वोट खरीदने के लिए यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योजना निकाले हैं। हर महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हुई है उनको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। और वैसे तमाम तरीके के युवा है, उनको 1,000 रुपया, वकील को 5,000 रुपया, वैसे कितने सारे योजना वो चला रहे हैं। और वो समझ लीजिए कि वो वोट खरीदने के लिए वो पैसे जो है व्हाइट तरीके से उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। आप मुझे बताएं कि 10,000 रुपये में क्या एक महिला जो जीविका दे दी है वो 6 महीने तक अपना रोजगार कैसे चलाएगी? जी जी बिल्कुल। हम रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भली भांति समझता हूँ कि रोजगार कैसे चलता है। 10,000 रुपए में ये नामुमकिन है। 10,000 रुपए में कोई घर चलाना मुश्किल है। देखिए एक छोटे मोटे चाय की दुकान खोले तो हर महीना तो चाय की दुकान, एक गांव में 50 महीना तक 50 तो चाय की दुकान आप खोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए बिजनेस आपको अलग अलग करना पड़ेगा और अलग कैटेगरी का करना पड़ेगा। तो 6 महीने तक 10,000 रुपया, ये समझ लीजिए कि 10,000 रुपये जो मिल रहा है वो सीधा सीधा वोट खरीदने के लिए मिल रहा है। सर अभी देख रहे हैं कि जन स्वराज के जो कार्ड बन रहा है सर, 20,000 के कार्ड बन रहा है सर, उस पे बहुत सारे पार्टी बोल रहे हैं कि कार्ड अगर मान के चलिए जीत जाएंगे तो 20,000 मिलेंगे, अगर जो हार जाए जन स्वराज तब उस कार्ड का क्या वैल्यू रहेगा सर? देखिए ऐसा तो हम लोग को नहीं लग रहा है। हम लोग सरकार में आ रहे हैं और इस नवंबर के बाद जो सरकार मिलेगी ये आप लोगों को जन स्वराज की सरकार मिलेगी। रही बात की अगर आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए ना, तब भी आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इनकेस अगर 2% मान लीजिए कि सरकार में नहीं भी आए, तभी उस कार्ड से जितने भी लोग जुड़े हो उनको हम अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचाने की काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार की मदद से, CSR फंड, ऐसे बहुत सारे तमाम फंड आते हैं जिसके थ्रू आप जनता को मदद कर सकते हैं। सर अभी एक चीज और देखा जा रहा है कि बिहार के सर अपने पॉपुलेशन रुक नहीं रहा है। क्या लगता है जन स्वराज की सरकार आएगी तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा? उस पर देखिए जनसंख्या नियंत्रण जो है राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है। जी। वो एक अंकुश मतलब सिर्फ आपको सूचना दे सकती है, आग्रह कर सकती है। जब तक ये सेंट्रलाइज लागू नहीं होगा जी बिल्कुल तब तक जो है ये चीज मानेंगे नहीं, ये चीज नहीं रुकने की चीज। तो क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं अगर जिसके पास जनसंख्या ज्यादा उनको नहीं लगता कि शिक्षा का थोड़ा अभाव हो जाता है उनको? ऐसा हम नहीं मानते हैं कि अगर आपका मनसा ठीक है तो आपके घर में अगर 50 व्यक्ति भी हैं तो आप अच्छी शिक्षा जो है उनको दे सकते हैं। रही बात की शिक्षा की आप बात करते हैं, हमको बताइए इस सीतामढ़ी जिला में लगभग कितने पंचायत है? 258 पंचायत है, क्योंकि मैं ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ। और एक पंचायत जो शिक्षा पे खर्च है वो मिनिमम 50 लाख रुपया है। एक पंचायत की अगर आप बात करें शहरी से लेकर के स्कूल का रखरखाव बाकी सारा 50 लाख रुपए करीबन जो है 850 रुपया पर बच्चे पे पड़ते हैं। बिल्कुल, आप अमूमन जोड़ेंगे तो 50 लाख रुपया वो पुर जाता है। एक पंचायत में अगर 10 स्कूल है तो उस हिसाब से एवरेज जो है 50 लाख से ऊपर ही चला जाएगा। तो इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा के नाम पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आज के डेट में सरकारी स्कूल में वही गार्जियन पढ़ा रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने के। तो क्या लगता है सर कि अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो जो उतना वादा कर रहे हैं अगर वादा पूरा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ के लोग तो सर कहीं ना कहीं खौफ हो जाएंगे कि वादा किए हमसे 5 वादा भी नहीं निभा पा रहे। देखिए कि आप भी बोल रहे हैं, हर एक जन स्वराज के प्रत्याशी लोग भी बोल रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार 2025 में 100% बन रही है। देखिए हम लोग को इतना बहुत बड़ा वादा नहीं कर रहे हैं जो नामुमकिन लगे किसी जनता को। आप किसी जनता से पूछिए कि भाई अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो सब यही कहेगा कि हाँ हो सकता है,
50 लाख रुपए आप बताइए ना, एक पंचायत में हम लोग 50 लाख रुपए अगर लगा रहे हैं, जी। सरकार जो लगा रही है, क्या उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कोई नामुमकिन जैसी कोई बात नहीं। तो जब ऐसे आ जाएंगे तो वैसे ही जो है हम रोजगार भी ले आएंगे। जी। मनरेगा आज के डेट में, अगर मैं मुखिया हूं, मैं जानता हूँ मनरेगा कैसे चलता है। इतना मनरेगा के पैसा पंचायत में खर्चा होता है। जी। अगर कोई किसान किसानी करता है तो उसमें अगर मजदूर मनरेगा का लग जाए, जिसका 248 रुपए के रेट के हिसाब से मनरेगा से पेमेंट हो जाए, अगर 350 में लेबर मिलता है तो 100 रुपए का लेबर पड़ेगा एक्स्ट्रा बिल्कुल किसान को, तो खेती नहीं करेगा? बिल्कुल खेती करेगा। अभी आज के डेट में खेती क्यों छोड़ रहा है? हम लोग भी खेती क्यों छोड़ रहे हैं? खेत जमीन होते हुए भी खेती छोड़ रहे हैं, किसी और को दे देते करने के लिए। कितना तो मेहनत। जन स्वराज की सरकार आएगी तो खेती पर क्या विशेष कुछ नजर? बिल्कुल खेती पे विशेष है ना। किसानों के लिए हमारा जो 5 मुद्दे है उसमें से किसान के लिए भी है। अगर किसान खेती करना चाहता है तो उसको मनरेगा वाला मजदूर, जो अभी ग्राम पंचायत सिर्फ मिट्टी भरने का काम में मनरेगा के मजदूर को लगाते हैं, तो वो मनरेगा का मजदूर जो है किसान को मिलेगा जी फ्री में। ठीक है। अभी आज के डेट में 350 से 400 रुपए लेबर का कॉस्ट आता है। मनरेगा का रेट मान लीजिए 250 रुपए ही में भी मिल रहा है। तो किसान अभी तो 400 रुपए देना पड़ रहा है ना किसान को मजदूरी के लिए, लेकिन उस समय कितना देना पड़ेगा? 100 से 150 रुपया। ठीक है। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि 248 रुपए का जो है मनरेगा का मजदूर का जो वेज है डेली का, उसको बढ़ा करके 400 किया जाए, ताकि जो किसान है उनको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। उनको पूरा का पूरा खेती जो है फ्री के मजदूर, जो सरकारी मजदूर है, उससे हो जाएगा। सर जन स्वराज में देख रहे हैं कि आजकल जेडीयू से बहुत बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। सर आखिर जेडीयू में ऐसा क्या है जो उतना बड़े बड़े देख रहे हैं? 60 साल बिता चुके हैं, मतलब उम्र के लेके हिसाब से। और हम कुछ देखे हैं जो पटना में भी जेडीयू का बहुत सारे नेता प्रशांत किशोर से सम्मानित भी हुए हैं और बहुत सारे नेता ज्वाइन भी किए। क्या लगता है सर, इससे क्या लगता है जन स्वराज के कुछ प्रगति होगा? जेडीयू, आप ये मान लीजिए कि इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म है। जेडीयू खत्म है? बिल्कुल खत्म है जेडीयू। सर अगर जेडीयू का खत्म हो रहा ना रहता तो 10 साल का प्रलोभन नहीं था। जेडीयू के कुछ अधिकारी बचा करके रखना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के नाम तो नहीं। ऑन कैमरा खोलना मुश्किल है जी। कुछ अधिकारी और चंद जो नेता है, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, आप हर कैमरा में देख लेंगे, वही नेता सब, उनके 4-5 जो नेता है इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। तो यही सब चाह रहे हैं कि जेडीयू को दोबारा जो है बनाया जाए, और कुछ सीट आ जाएगा तो बीजेपी के साथ सरकार बनाया जाए, और उसके बाद फिर से जैसे अभी लूट ये लोग मचाए हुए हैं, तब भी लूट। नीतीश कुमार ईमानदार है, इनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो सारा का सारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देख ही रहे हैं कि ऑन कैमरा प्रशांत जी आकर के 200 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिए, जिनको जवाब नहीं दे पा रहे। 200 करोड़ एक अलग है, 2 करोड़ एक अलग है, जो मंगल पांडे अलग अलग लोग पे अलग अलग वो है। आपको तो अभी जब 2 अक्टूबर के बाद आपको और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सबका कुंडली निकाल करके हमारी पार्टी प्रशांत किशोर जी निकाल भी बिल्कुल सबका कुंडली निकाल के बैठे हुए हैं। अभी तो ये समझ लीजिए छोटा मोटा जो है साइड से आप लोग, हाँ, टेलर चल रहा है। अभी फिल्म जो है 2 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली है, तो बाकी नेता जो है अपना देख ले कि क्या होने वाला है। सर आप लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, सर सीतामढ़ी विधानसभा वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सीतामढ़ी विधानसभा वासियों के लिए यही मैसेज रहेगा कि आप जब नेता चुनते हैं तो नेता को देख करके नेता चुनिए, न कि शीर्ष नेतृत्व। क्योंकि आपको यहाँ मान लीजिए कि कोई एनडीए का वोटर है, उसको बचाने के लिए, उसके रोड को बनाने के लिए मोदी जी यहाँ नहीं है। यहाँ कौन बनाएगा? यहाँ का लोग, जनता बनाएगा, यहाँ का लोकल लीडर बनाएगा। ठीक है। कोई आदमी अगर मोदी जी को देख करके यहाँ वोट करता है, चाहे नीतीश जी को देख करके यहाँ वोट करता है, तो नीतीश जी मोदी जी नहीं आने वाले। बिल्कुल उनको सीतामढ़ी के अलावा दूसरा किसी चौक का, किसी गांव का नाम नहीं पता। ठीक है। सीतामढ़ी के भी 2-3 लीडर का नाम अगर गलती से उनको याद होगा, उसके बाद कुछ याद नहीं। ठीक है जी जी। हाँ, तो जो लोग हैं यहाँ के, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को देख करके वोट दे, और जो पार्टी का जो लाइन है, जो उसका जो प्रेजेंटेशन है कह सकते हैं, चाहे उसके जो मेन टारगेट है जी, जो मैनिफेस्टो वो रिलीज करते हैं, उसको देख करके वोट करे कि क्या ये चीज संभव है, देन वो वोट करे। कोई आदमी बहुत बड़ा, इतना बड़ा आपको ख्वाब दिखा देगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो आपको भी लगेगा कि यार ये लगता है मुश्किल है, तो उस स्थिति में उस आदमी को, जाए उस पार्टी को वोट ना दे। चलिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। क्या आपकी प्रतिक्रिया हमको कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हमको आगे का अपडेट देने में और ज्यादा अच्छा लगेगा।